हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हरीश है और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डीएस मेथड। ओके, डीएस मेथड की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो होता है डिजिटल सम। इसको एक नाम और बोल सकते हैं, क्या? सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों का योग। क्या? अंकों का योग। अंकों के योग को ही हम डीएस डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई नंबर है 25। ओके, 25 है। 25 का अगर हम डीएस निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? अंकों का योग, यानी कि अंक इसमें 2 है एंड 5 है, तो इसका सम करके कितना आ गया? 7। यानी कि 25 का जो डीएस आएगा वो आएगा 7। जैसे कि मान लो एक नंबर और ले लेते हैं, हम एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 31। इसका डीएस कितना आएगा? 3 + 1 यानी कि 4। ठीक है, इसका डीएस आएगा 4, यानी कि अंकों के योग को हम डीएस कहते हैं। इसका एक चीज और है, यानी कि हम इसको दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 25 था, 25 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पे? 9 × 2 = 18। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पे? 7। यानी कि 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा डीएस होगा। ठीक है, एक डेफिनेशन ये हो सकती है। जैसे 31 था, 31 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 × 3 = 27, तो रिमाइंडर कितना बचा? 4। यानी कि जो रिमाइंडर बचा वही हमारा डीएस है। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। यानी इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और मैं बताऊंगा तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है डिजिटल सम, इस टॉपिक से आप मैथ के ज़्यादातर चैप्टर, मोस्टली चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ये मेथड जो है एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, ये जो टॉपिक मिस मत करना, ये टॉपिक बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके आने वाले सब्जेक्ट्स में, आने वाले एग्ज़ाम्स में। ठीक है, जैसे कि मान लो जैसे डीएस होता है, डीएस मैंने बताया था अंकों का योग। भाई अंकों का योग तो सिंगल डिजिट में आ सकते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक? 1, मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 9 तक की डिजिट आ सकती है, या हम कह सकते हैं इसको 0। ठीक है, अगर हम इस अंक में 9 ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं? 9। समझना ये चीज। नाइन ऐड करने पे कितना आ गया हमारे पे? ये 10 आ गया, ये 11 आ गया, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। ठीक है, अगर हम इसका डीएस निकालते हैं तो इधर आएगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। ठीक है, यानी कि हम किसी भी नंबर में 9 ऐड करते हैं तो हमारा एज इट इज आ जाना है। यानी कि किसी भी नंबर में हम 9 ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 9 को और 0 को हमें मेजर ही नहीं करना, मतलब कि इसको यूज ही नहीं करना, मतलब इसको 0 ही मानना है हमें। ठीक है, 9 की कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 9 को 0 की तरह ट्रीट करना है हमें। पहली चीज समझ में, पहली प्रॉपर्टी जो ये, किसी भी नंबर में हम 9 ऐड करते हैं तो हमारा एज इट इज वही नंबर आ जाता है। ठीक है, अगर जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखी जाए, ठीक है, नंबर मैंने बताया डिजिट्स 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर हम इस नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो ds हमारा क्या आएगा, देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। इस नंबर का हम ds निकालते हैं तो कितना आएगा, 9 9 9 9 9 9 9 9 9। इसमें क्या समझ में आया, किसी भी नंबर में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ds आएगा वो 9 ही आएगा। तो दोनों प्रॉपर्टी से आपने क्या समझा, किसी भी नंबर में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो हमारा एज इट इज़ वही नंबर आ जाएगा। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हम किसी भी नंबर में 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ds आएगा वही 9 आएगा, 9 ही आना है। किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ds उसका 9 ही आएगा बस। ठीक है, जैसे कि आगे हम इसको नोट भी कर सकते हो, वैसे आप समझने वाली चीज़ है बस ये। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करना, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम से। मैथ के ज़्यादातर एग्ज़ाम ना इस मेथड से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 5 सेकंड तक आप निकाल सकते हो अगर आपको ये मेथड आता होगा तो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया 2 4 3 2 1, एक नंबर ये ले लिया, एक नंबर और लेते हैं 2 4 3 7 2 9 6 3, एक नंबर और लेते हैं 7 2 9 1 0 2 3 4 1 2, ये नंबर ले लिया हमने। अगर हम इस नंबर का ds निकालें तो कैसे निकलेगा, मैंने बताया था 9 को 0 की तरह ट्रीट करना है हमें। ठीक है, ये बताया था मैंने भी। इस नंबर में हमको 9 बनाना पड़ेगा और उसको हटाना पड़ेगा, और जो बच गया नंबर उनको ऐड करके उसका ds निकल जाएगा। जैसे कि मान लो 2 3 4 और 2 3 5 और 4, ये 9 हो गया, बचा कितना 2 और 1 यानी कि 3, इसका ds आ गया। ओके, समझ में आया। इसका देखते हैं, 9 हट गया, ये 6 3 हट गया 9, ये 7 2 9 हट गया। ठीक है, ये पूरा 9 आ गया, यानी कि इसका ds आएगा 0 या 9, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसका देख लेते हैं ज़रा, 7 2 9 हट गया, ये 9 हट गया। आगे देखते हैं 2 3 4 9 हट गया, बचा कितना 1 1 1 2 2 2 4, यानी इसका जो ds आएगा वो आएगा 4। समझ में मैंने कैसे करा, अंकों के योग को ds कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस मैं थोड़ा बहुत कराता हूँ, आपको समझ में आएगी चीज़ें। जैसे कि मान लो कोई ऐड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले एडिशन वाला ले लेते हैं। हमारा जो मैथ होती है प्लस में आ सकती है, माइनस में आ सकती है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। ठीक है, मैं चारों में यूज़ करना बताऊंगा ds मेथड कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 पहले देखते हैं ऐड पे कैसे देखते हैं। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है, सिंपल सा ले लेते हैं 12 प्लस 13, अगर हम इसको नॉर्मली बोलते हैं तो कितना आता है 25। अगर हम इसको ds मेथड से करते हैं, यानी इसका ds आएगा 3, इसका ds आएगा 4, इसका ds आएगा 7, ये LHS है, ये RHS है। ओके, 3 और 4 7 इक्वल टू में 7 आ गया हमारे पे, यानी कि हम इसको ds मेथड से करते हैं तब भी कितनी आसानी से निकल जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ये तो सिर्फ एग्जांपल था, आपको अच्छा समझ में आएगा वो चीज़ में। जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन है एडिंग के अंदर 2 5 प्लस में 1 3 प्लस में 1 8 प्लस में 22 प्लस में 52, ये है। आपके पास ऑप्शन है, पहला है देखो, अगर हम इसको ds से करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर इसको हम सिंपल वे में करेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन ds मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लो 2 5 7 आ गया,
4 आ गया, ये 1 8 9 होता है, इसको पूरा हट गया, ये आ गया 2 2 4 हो गया, ये कितना आएगा 5 2 7 हो गया। बस हमको ऐड ही करना है, कितना 7 7 14 14 और 8 21। अब 21 को हम कैसे डीएस कर सकते, 2 और 2 प्लस 1 यानी कि 3, जिसका डीएस 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। 3 किस किस का आ रहा है जरा बताओगे, 3 बताओ किसका आ रहा है। सॉरी मैंने गलत कर दिया है, 7 7 14 14 और 8 22, 14 और 8 22, जिसका डीएस 4 आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। 1 और 2 3 ये नहीं है, 1 और 1 2 ये भी नहीं है, 1 और 3 4 ये ठीक है आंसर, 1 और 4 5 ये भी नहीं है। तो यानी कि डीएस मैट्रिक्स में कितने आसानी से सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, समझ में आया। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक, बस समझने के ऊपर है। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पे, ये देख लो, 252 प्लस में 426 प्लस में 1982 प्लस में 1988, इसके ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं हमें 4048 4648 4001 और 4002। जरा आप देखते हैं डीएस मेथड से, अगर हम इसको सिंपल वे में करते तो टाइम लग जाएगा, डीएस मेथड से देखते हैं। ये 9 हट गया, 9 बन गया, हट गया पूरा, इसका देखते हैं 6 4 10 10 2 12 12 यानी 3, ये कितना है 9 हट गया, ये 1 8 9 हट गया, ये इधर है 2, इसका देखते हैं, ये 9 हट गया, ये 8 और 1 हट गया यानी कि 8 बचा इधर, इसको सम कर देते हैं, 8 2 10 10 और 3 13, डीएस कितना आ गया 4, जिसका डीएस 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि देखो 4 4 8 8 8 16 16 का कितना होता है डीएस 7, ठीक है, ये नहीं है, इसे देख लेते हैं 4 6 10 10 4 14 14 और 8 22 22 का डीएस कितना होता है 4, ये हमारा आंसर है। बाकी इसका 5 आ रहा है, ये नहीं है, इसका नहीं है, 6 आ रहा है, ये नहीं है, यानी इसका ऑप्शन जो है वो ये वाला है। ठीक है, कैसे आसानी से निकाल दिया। इसके और क्वेश्चन ले लेते हैं हेडिंग पे। इस डीएस मेथड को हमको पॉइंट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई पॉइंट का क्वेश्चन आ गया, जो थर्ड क्वेश्चन देखना जरा, 1 2 12.3 प्लस में 4.44 प्लस में 14.34, इसका सम करना है। ऑप्शन है हमारे पे 3008 3108 3208 3308, इसका आंसर निकालना है हमें। पहली चीज़ तो ये डीएस मेथड में ना हमें पॉइंट इग्नोर ही मारना है, पॉइंट से कोई लेना देना ही नहीं है इसके अंदर। तो कैसे देखते हैं, पॉइंट अगर हम हटा देते हैं इसमें तो कितना डीएस आ जाएगा इसका 6, इसमें डीएस कितना आएगा 12 12 का यानी 3, इसका डीएस कितना आएगा जल्दी बताओ 12 यानी 3, ठीक है, टोटल कितना आ गया 12 12 का यानी 3, जिसका डीएस 3 आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि मान लो 8 और 3 12 नहीं, 8 और 3 11, इसका नहीं है, ये कितना आ रहा है हमारे पे 12 12 का होता है 3, ये हमारा आंसर है, बाकी किसी का नहीं आ रहा होगा। ठीक है, 13 का 4 होता है, ये कितना आएगा 16 यानी 14 का 6 होता है, ये नहीं है। ठीक है, ये हमारे पे ये आंसर है। ठीक है, कितने आसानी से निकला पॉइंट के अंदर। ठीक है, पॉइंट के अंदर हमें एक पॉइंट इग्नोर ही मारना और सीधा डीएस लगा के सॉल्व कर देना है। ये वाला टॉपिक भी सीख गए। एक हेडिंग पे और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हेडिंग पे। 4.45.5 प्लस में 1.12 प्लस में 4.432, इसका जो ऑप्शन है क्या आ रहा है हमारे पे, अल्लाह 5002 51002 52052 51052। जरा देखते हैं, अब मैंने बताया था
डीएस मेथड में पॉइंट को इग्नोर ही मारना है, तो कितना आ जाएगा 5 4 9, ये हट गया, इधर बचा 5, इसका तो आ गया 5, इसका देखते हैं जरा, इसका आ गया 4, इसका देखते हैं जरा, ये 9 आ गया, इधर आ गया 4। अब देखते हैं 5 4 9 आ गया, इधर बचा 4, जिसका डीएस 4 आएगा वही हमारा आंसर है। 4 किस किस का आ रहा है जरा देखो, इसका 7 आ रहा है, ये नहीं है, इसका 8 आ रहा है, इसका ये नहीं है, इसका कितना आ रहा है सैमसंग 14 का था 5, ये नहीं है, इसका देखते हैं ज़रा, इसका आ रहा है 13 का 4 होता है, हमारे पे आंसर ये है। ठीक है, कितने आसानी से हुआ। ठीक है, अब देखते हैं माइनस वाला, प्लस वाले में समझ में आया, अब देखते हैं माइनस वाला। सब्ट्रैक्ट, इसका पहला क्वेश्चन है, ये देखो जरा, 294 में से माइनस करना है 192, 294 में से 192 माइनस करना है। अगर हम डीएस मेथड नहीं पता होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, जिसका अगर हमें डीएस मेथड पता होगा तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसका ऑप्शन ले लो, 100 101 102 103। ठीक है, इसमें से ऑप्शन बताना है। अगर हम देखते हैं इसका डीएस मेथड से 9 हट गया, इधर 6, इधर 9 हट गया, इधर बचा 3, 6 में से 3 गया 3, जिसका डीएस 3 आ रहा होगा वही हमारा आंसर है। साफ साफ दिख रहा है 3 इसमें आ रहा है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल सा था सब्ट्रैक्ट के लिए, समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड सब्ट्रैक्ट में 21452 माइनस में 19025, इसका ऑप्शन है 2424 2425 2426 2427। जरा देखो डीएस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। 4 5 9 हट गया, ये कितना बचा 5, 9 से ये हट गया, इधर बचा 8। अब देखो माइनस में वैल्यू आ रही है हमारी, 5 में से अगर 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 आएगा ना। कभी भी डिजिट का सम अगर हम करते हैं तो -3 कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, डिजिट का सम करने पे -3 आ नहीं सकता, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस -3 को 9 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। यानी कि जिसका डिजिट का सम 6 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। वो कैसे निकलेगा वो देखो जरा, ये कितना आ गया 4 4 8 8 और 10 10 और 12 12 का आ रहा है 3, ये नहीं है। इसका देख लेते हैं, 5 4 9 हट गया, इधर बचा 4, ये भी नहीं है, हमें 6 लाना है। ठीक है, ये कितना 6 4 10 10 और 4 14, यानी 5 आ रहा है, इसका ये भी नहीं। इसका देख लेते हैं ज़रा, 7 2 9 ये हट गया, 2 4 6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, माइनस वाले में कंडीशन ये भी आ सकती है आपके सामने, अब इसको आसानी से देख लो। देखो जब भी माइनस की वैल्यू आए, किसी भी डिजिट्स का सम अगर हम करते हैं तो माइनस में कभी वैल्यू नहीं आ सकती। इसमें आ गई तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करें, 9 में से उसको वैल्यू को माइनस कर देते हैं, फिर हमारे पॉजिटिव में आ जाएगी, वही हमारा डीएस होगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है 4213 माइनस में 2। ठीक है, इसका ऑप्शन है माइनस में 82.07 80.00 8002 80.03। जरा इसका देख लेते हैं आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ले लो, ये कितना आ जाएगा 5 5 4 9, ये 1 आ गया इधर। इसका देखते हैं, ये पूरा 9 आ रहा है, यानी कि 0 हमें ट्रीट करना है इसमें, यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर 9। ठीक है, अब 1 में से 9 हटा देते हैं तो कितना आएगा -8। मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं माइनस में ऑप्शन दे रखा है तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसमें प्लस में आंसर होता तो हम इसको चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो माइनस में यहाँ भी और यहाँ भी है, इसलिए हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जिसका सम -8 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो -8 किस किस में आ रहा है, ये 7 to 9 हो गया, इधर -8 बचा, ये हमारा आंसर है। इसमें 9 बन रहा है,
इसमें 1 बन रहा है, इसमें 2 बन रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सब्ट्रैक्ट में 21452 माइनस में 19025 माइनस में 4। इसका डीएस निकालना है हमें। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पे 2400, 2440, 2449, 2004। ठीक है, हमारे पे ऑप्शन है ये। ठीक है, अगर हमको डीएस मेथड नहीं पता होगा तो इसको टाइम लग जाएगा सॉल्व करने के लिए। डीएस मेथड से कैसे निकालते हो, देखो 4 5 9 हो गया, इधर बचा 5, इसका देखते 9 हट गया, इधर बचा 8। ठीक है, इधर देख ले कितना आ गया 3 3 6। ओके, इसका देख लेते हैं, इधर बचेगा 1। अब आप देखो जितने भी प्लस वाले उनको ऐड करते हैं, 5 + 1 यानी कितना आ रहा है इसमें 6, माइनस में 8 माइनस का 6, ये इधर से ये कट गया, कितना बचा माइनस का 8। मैंने तुम्हें बताया था इधर माइनस में 8 आ रहा है, इधर सारे प्लस के ऑप्शन है। तो -8 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम माइनस को हटाएंगे। तो माइनस कैसे हटेगा, 9 में से इस वैल्यू को माइनस कर दे, कितना आ गया 1। जिसका डीएस का सम अगर हमें 1 आ रहा होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। इसमें डीएस कितना आ रहा है 6, ये नहीं है। इसमें डीएस कितना आ रहा है 10 यानी कि 1, इसमें भी हो सकता है ये ऑप्शन। चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, दोनों के ऑप्शन सेम आ रहे थे, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका आ रहा 4, ये नहीं है। इसका कितना आ रहा है 6, ये नहीं है। यानी हम कह सकते हैं इस ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5 2 3 4 माइनस में 1 2 4 2 माइनस में 1 3 4 2 प्लस में 4 2 1 3। आपके पास ऑप्शन है 6 8 6 2, 6 8 6 1, 6 8 6 3, 6 8 6 4। हमें ऑप्शन बताना है कितना आंसर है। ये माइनस में नहीं है, ये एरो है। जल्दी से फटाफट 30 सेकंड के अंदर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 9 हट गया, ये बचा 5। ठीक है, इधर कितना आया 4 4 8, ये 9, ये पूरा 0 के हट गया। इधर कितना आ गया 1, इधर कितना आया, इधर भी प्लस में 1। अब आप देखो -1 + 1 हट गया, तो कितना आ गया 5। जिसका डीएस का सम 5 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5 किस किसका आ रहा है जरा देखते हैं। ये आ रहा है 10 10 और 12 22 यानी 4, ये नहीं है आंसर। ठीक है, इसका देख लेते हैं। 6 6 12 12 और 18 इसका आ रहा है, और 18 सॉरी 6 6 12 और 8 20 20 और 1 21 इसका आ रहा है 3, ये नहीं है। इसका देख लेते हैं जरा। 6 6 12 12 और 8 20 20 और 3 23 इसका आ रहा 5। हमारे पे ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, बाकी किसी का नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कैसे निकला आसानी से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लोग करने के लिए देता हूँ लास्ट इसका सब्ट्रैक्ट के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। इसमें एडिंग और प्लस में आपको समझ में आ रहा है ना किस तरीके से करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, प्लस सब्ट्रैक्ट वाले में क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, 42.13 माइनस में 124.6 1.342। आपके पास ऑप्शन है, माइनस में है सबकी वैल्यू। ठीक है, 83 812 83 811 83
81383 814। ठीक है, अगर हमें डिजिटल सम नहीं पता होगा तो बहुत टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन में भी, सीरियसली। ठीक है, अगर हमें डीएस मेथड पता होगा तो उसका देख लेते हैं। ये कितना आएगा, 5 इधर 1 बचेगा, इसका देख लेते हैं कितना आ रहा है इधर, ये 6 और 3 9 इधर 4 आ रहा है। ठीक है, इसका देख लेते हैं, इधर आया 1, तो +1 -1 हट गया, इधर आएगा -4, और हमें सारे माइनस में ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि जिसका डिजिट का सम -4 आ रहा होगा, जिसका सम 4 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका चेक कर लेते हैं। 8 और 10, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 कितना आता है 14, 14 और 8 22, 22 को हम करते हैं 4, तो हमारे पे यही ऑप्शन है, बाकी किसी का नहीं आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन में का देखते हैं, अप्लाई करते हैं इसको, कैसे अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ओके, मल्टीप्लिकेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा वो देखो जरा। जैसे मान लो कोई सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, 24 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमें पता है भाई 48 होता है। ठीक है, 48 होता है। अगर हमको डीएस मेथड नहीं पता होगा तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा हमें। अगर डीएस मेथड पता होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। 2 और 4 कितना होता है 6, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 12, 12 का डीएस कितना आता है 3, यानी कि हम कह सकते हैं जिसका सम डीएस, जिसका डीएस 3 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे इसका चेक कर लेते हैं, 48 का डीएस कितना होता है, 12, यानी कि 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी इस तरीके से अप्लाई करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा इसका। 25 को मल्टीप्लाई करा 13 से, फिर 22 से, फिर 52 से। ऑप्शन है हमारे पे ठीक है, जरा आंसर निकालते जरा। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो आपको लगता ही है भाई कितना टाइम हमारा वेस्ट होगा। इसका देखते हैं 7, इसका देखते हैं 4, इसका देखते हैं 4, इसका देखते हैं 7। अब आसानी से हो जाएगा ना, कैसे, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16। इसका देख हम देखते हैं डीएस तो 4 आएगा, इसका डीएस देखते तो 7 आएगा। 4 7 जा 28, 28 का डीएस कितना होता है 1। जिसका हमें डीएस 1 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो डीएस कैसे देखते हैं जरा देखो, ये 9 बन गया तो हट गए, ये 7 और 3 कितना आता है 10, 10 का आता है 1, ये हमारा आंसर है, बाकी किसी का नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसका आ रहा है 20, 20 का आता है 2, ये नहीं है। इसका देख लेते हैं 9, इसका आ रहा है 3, ये भी नहीं है। इसका देख लेते हैं 2 10 20, ये भी नहीं है। ठीक है, कैसे आसानी से निकल गया ये, हमारा ऑप्शन यही था फर्स्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए देता हूँ, आप इसको करके दिखाओ जरा 30 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, 42.4 मल्टीप्लाई में 1.4 4.2, ऑप्शन है 248 312 249 321 248 332 249 300। ठीक है, 30 सेकंड आपके पास, करके दिखाइए। देखिए ये जो टॉपिक है, ये डिजिटल सम जो टॉपिक है, ठीक है, बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम है, जैसे मैंने आपको बताया है, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये स्पेशली
SBI जो SBI क्लर्क में जो वैकेंसी निकली है उसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेथड है, आप SBI क्लर्क में जो सिंप्लीफिकेशन जो क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के, आप इस मेथड को अप्लाई करना, आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए, 2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन कर दोगे आप, उससे कम टाइम में भी कर दोगे अगर आपको ये मेथड आता होगा, ठीक है। DS मेथड से ना आप अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर्स आते हैं उसमें सब में अप्लाई कर सकते हो और कुछ ही सेकंडों में आप उनके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन था, ठीक है, कितना आ रहा है 8 और 2 10 का आता है 1, इसका देख लेते हैं 5, इसका देख लेते हैं 6, मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 6 30 का DS कितना आता है 3, जिसका DS हमारा 3 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं, ये 14 हटा देते हैं, 9 हट गया, ये 2 आ रहा है, ये नहीं है ऑप्शन, ठीक है। 9 हट गया, इसका आ रहा है 2, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका देख लेते हैं, नाइन हट गया, ये कितना आ रहा है 10 और 3 13 4, ये भी नहीं है, ये 3 आ रहा है इसका, देखो ना 9 हट गया, ये 5, ये 3 और 1 3, ये हमारा आंसर है, बाकी किसी का नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, डिवाइड जो होते हैं वो फ्रैक्शन के तौर पे सकते हैं, यानी x और y, x यानी कोई भी न्यूमिनेटर, y यानी कोई भी डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं नीचे 1 भी हो सकता है डिनोमिनेटर में, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है। तो जो न्यूमिनेटर में अगर हमें सबसे पहले क्या क्या हटा देना है, ये 3 वाला हटा दो, 6 वाला हटा दो, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, 9 का हटा दो, जो बच गए 1 2 4 5 7 और 8, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कैसे करते हैं, हमें जो डिनोमिनेटर है इसमें हमें 1 बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा 1, अभी नीचे डिनोमिनेटर 1 है ही तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहले से ही 1 है इसके अंदर। इस 2 को 1 कैसे बनाया जाए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 में देखते हैं। 2 में 1 कैसे बनाएंगे हम, 2 में 1 ऐसे बनाएंगे, अगर हम इस 2 में 5 मल्टीप्लाई कर दे, इस 2 में 5 मल्टीप्लाई कर दे तो 2 5 जाता है 10, तो 10 का DS कितना आता है 1, हो सकता है ना, यानी कि नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना और जो ऊपर नंबर है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे हमें 1 बन जाएगा तो ऊपर का हम DS आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें इधर देखना पड़ेगा, 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाए, 7 4 जा 28, तो 28 होता है 2 + 8 यानी कि 1, ठीक है, 1 बन गया, यानी कि ऊपर नीचे हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, ठीक है। इसमें देखते हैं, इधर 5 था तो 1 करने के लिए करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें देखते हैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें देखते हैं 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करके नीचे 1 बन जाए, 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 8 64, तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अभी देख लेते हैं 3 नीचे अगर हो, 6 नीचे हो और 9 नीचे हो, ठीक है, इसका देख लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चंस देखते हैं इसके। जैसे कि मान लो x और y डिनोमिनेटर थे, नीचे हमारा 3 आ गया, ठीक है, यह आ गया, नीचे 6 आ गया, ठीक है। ऐसे टाइप में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसको भी पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर वाले भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर जो आएगा इधर मैं सही तरह कर देता हूँ, डिवाइड करने के बाद जो आएगा x और y जो आएंगे, ठीक है,
फिर इस पे आप ds अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बताया, जिसके डिनोमिनेटर में 3 हो और 6 हो, उधर क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जो आएगा फिर तब जाके तुम उस पर ds लगाओ। लेकिन जिसके अगर डिनोमिनेटर में अगर 9 हो, क्या हो, 9, उसमें क्या करेंगे, उसमें ऊपर नीचे हमें 9 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो आएगा फ्रैक्शन, उसमें आप ds लगाओ, ठीक है। ये कंसेप्ट, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चंस करते हैं हम डिवाइड के ऊपर, डिवाइड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जरा देख लेते हैं। 14641 डिवाइडेड बाय 11, 3.5 हमें ये निकालना है। ऑप्शंस है 4472.5, 4578.5, 4658.5, 4755.5। डीएस मेथड से कैसे करना है हमें, सबसे पहले प्रैक्टिस वाला सॉल्व करेंगे। डीएस में देखिए पहले इसका सम करेंगे, इस डीएस का इस नंबर का सम करेंगे, कितना आएगा हमारे पे 4, 4, 8 और 1, ये होगा 9, इधर बचा 7 डिवाइडेड बाय 11 था, 11 का डीएस कितना होता है 2, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका देख लेते हैं 3, हमें मैंने बताया था पॉइंट हट जाता है डीएस मेथड में, तो कितना आएगा ये 3 और 5 8। अब देखो नीचे 2 आ गया, हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं काटना, पहले इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो 2 था, ठीक है, इस 2 को 1 बनाएंगे, क्या करेंगे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 10 2 5 10 10 यानी 1, ये तो नीचे 1 हो गया तो नीचे वाला हट गया, तो ऊपर कितना बचा 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई में 8। 3 और 5 को कैसे बोल सकते हैं 8, ठीक है। 8 8 जा 64, 64 का क्या होता है ds 1, जिसका ds 1 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। जरा चेक कर लेते हैं, 7 2 9 4 5 9, इधर बचा 4, ये नहीं है आंसर। इसका देख लेते हैं 4 5 9, ये भी नहीं है। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 का 2 होता है, ये भी नहीं है। इसका देख लेते हैं 4 5 9, ठीक है। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 को हम क्या बोल सकते हैं 1, यही हमारा आंसर है। बाकी देख लेते हैं 5 4 9, 5 5 10 और 7 17, 7 का होता है 8, 17 का होता है 8, ये नहीं, तो हमारा ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। कितने आसानी से कर रहे हैं, ये तो मैंने बहुत डायरेक्टली बताया, आप इसको मतलब कि बोल के ही सॉल्व कर सकते हो इसको, छोटे छोटे में ही, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा इसका फटाफट से। जिसका सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो देखते हैं जरा। 942 मल्टीप्लाई 0.75 प्लस में 848 मल्टीप्लाई में 1.25 x मल्टीप्लाई में 0.25। ऑप्शन है हमारे पे ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर हमको डीएस मेथड नहीं पता हो तो आप जानते ही हो क्या होने वाला है। बाकी हम देख लेते हैं। 9 ये हट गया, इधर बचा 6, ये कितना है 7 और 5 12, 12 का आता 3 प्लस में, ठीक है। ये तो इतने से में आ गया, ठीक है। ये देख लेते हैं 8 8 16, 16 और 4 20, 20 का आता 2, ये आता 8, इसका आ गया ये, ठीक है। मल्टीप्लाई में इक्वल टू में मल्टीप्लाई में x, x मल्टीप्लाई में इधर 7, ठीक है। 6 3 जा 18, 18 का आता है 9, 9 को हम इग्नोर मार देते हैं, ये हट गया हमारे पे। प्लस में ये कितना है 8 2 जा 16, 16 का होता है 7,
x इंटू में 7। हमें खाली इसके नीचे लेके जाना है। मैंने तुम्हें बताया था कभी डायरेक्टली नहीं काटना डीएस मेथड में, हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो इस 7 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये तो नीचे हो गया 1, तो 7 4 जा 28। 28 का क्या होता है 1। जिसका डीएस 1 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। चेक करो जरा, 7 और 4 11 होता है, 11 का आता है 2, ये नहीं है। इसका 7 और 5 12 होता है, 12 का आता है 3, ये नहीं है। 7 और 8 कितना आता है हमारे पे 15, 15 का आता है 6, ये नहीं है। 7 और 3 10, 10 का आता है 1, यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व करा डिवाइड के अंदर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसी लग रही है आपकी वीडियोज ये। क्वेश्चन नंबर 3, 31% ऑफ 260 मल्टीप्लाई में x ऑप्शन है। ठीक है, मैंने बताया था पॉइंट हमें इग्नोर मार देना है। ओके, लेकिन पॉइंट हमें इग्नोर मारना, परसेंटेज में हमें इसमें इग्नोर मार देना है। परसेंटेज में कब, जब ये कंप्लीट फ्रैक्शन मतलब 100 दे रखा हो, जैसे कि 31% को कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस नीचे का डीएस करते हैं तो कितना आता है 1, तो इसलिए हमें इसमें इग्नोर मार देना है। मान लो इधर कुछ और दे रखा होता फ्रैक्शन में, तब नहीं मानना, तब उसको चेक करना, तब उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली देखना 31 को हम कैसे लिखते हैं 4, ऑफ का मल्टीप्लाई होता है, ये कितना होता है 8। ठीक है, यानी इस पूरे को हम सॉल्व करके देखते हैं कितना 4 8 जा 32, 32 को हम कैसे बोलते हैं 5, और साथ में था x, यानी इतने बड़े का हमने निकाल दिया 5x। इसका देख लेते हैं, 9 हट गया, ये 6 और 1 ये हट गया, सॉरी 8 और 1 हट गया, ये कितना 2 और 6 यानी कि 8। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, 5 को उसके नीचे लेके जाना है। अब इस 5 को 1 बनाने क्या करना पड़ता था, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, नीचे तो 1 हो गया, ये 2 जा 16, 16 का होता है 7। जिसका डीएस 7 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 7 किसका आ रहा है, ये 6 ये नहीं है, ये 7 है ये आंसर है, ये 8 है, ये 9 है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 26.8% ऑफ 480 माइनस में 13.4% ऑफ 180 इज इक्वल टू में x मल्टीप्लाई में 0.06। इसका ऑप्शन है ओके। देखो क्वेश्चन दिखने में कितना डेंजर लग रहा है। ठीक है, इसको डीएस मेथड से करते हैं हम। ये कितना आ रहा है 6 और 2 और 6 8, 8 और 8 16 यानी 7, ऑफ का मल्टीप्लाई होता है, ये कितना होगा 12, 12 का यानी 3। ठीक है, इतना का 7 और 3, 7 3 21, 21 का आता है 3। ठीक है, इसका देख लेते हैं, माइनस में ये कितना आएगा 7, 7 मल्टीप्लाई में 9, 9 कहाँ से आएगा, ये 1 और 8 9। मैंने बताया किसी भी नंबर में 9 मल्टीप्लाई होता है तो 9 माना जाता है, यानी इसको हम 0 ट्रीट करते हैं। इज इक्वल टू में x मल्टीप्लाई में 6, तो ये तो पूरा ही हट गया। इधर 3 इज इक्वल टू में x इंटू में 3, तो हमें क्या करना है 6 नीचे ला देना है। अभी भाई 6 नीचे बन रहा है, तो मैंने क्या बताया था ऊपर नीचे पहले 6 मतलब ऊपर नीचे 6 बना है डिनोमीटर में, तो ऊपर नीचे हम क्या बोल रहे थे 3 से डिवाइड करने के लिए। ऊपर 3 से डिवाइड करके कितना आ गया 1, इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, अब डीएस लगा देना है इसमें। डीएस कैसे लगाना है भाई, इसमें 2 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। अब जरा देख लेते हैं, ये तो नीचे 1 हो गया, ऊपर आ गया 5,
एक्स की ds आ गया 5, जिसका ds 5 आ रहा होगा वही हमारा आंसर है। इसमें 7 आ रहा है, ये नहीं है। इसमें 11 आ रहा है यानी 2, ये नहीं है। इसमें देख लेते हैं, मैंने ऑप्शन गलत ले लिया इसका ऑप्शन और ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 12 यानी 3, ये भी नहीं है। इसका देख लेते हैं 9 9 और इसका 1, ये भी नहीं है। इसका देख लेते हैं 7 2 9 या 5, ये आंसर है। मैंने ऑप्शन मतलब आंसर ही नहीं लिखा था मैंने इसके अंदर, ठीक है। जब भी कुछ ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, ठीक है। तो कैसे निकला हमारे आसानी से समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, 12.8% ऑफ 8800 माइनस में 16.4% ऑफ 5550 इज इक्वल टू में 20% ऑफ एक्स। ऑप्शन है हमारे पे 965 966 1080 1081। ओके, जरा चेक कर लेते हैं हम डीएस मेथड से। ये 8 और 1 हो गया 9, इधर आ गया 2, मल्टीप्लाई में 8 8 16 होता है, 16 का होता है 7, 2 7 या 14, 14 का होता है 5, इतने बड़े का आ गया 5, फिर आ गया माइनस में, लेकिन आ गया 11, 11 का होता है 2, मल्टीप्लाई में 555 यानी 15, 15 का यानी 6, 2 6 या 12, 12 का कितना होता है 3, इसका आ गया 3 इज इक्वल टू में, इसका देख ले 2 इंटू में एक्स, 5 में से 3 गया कितना आ गया 2x मल्टीप्लाई में x। इस 2 को नीचे ले जाना है, मैंने तुम्हें बताया था बट डायरेक्टली नहीं काटना, तो 1 बनाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, नीचे 1 बन गया, नीचे ऊपर कितना आ गया 10, तो 10 को हम क्या बोल सकते हैं 1, जिसका ds 1 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो इसमें कितना आ रहा है 9 हट गया, 6 और 5 11, 11 का होता है 2, ये नहीं है, 9 हट गया, 6 6 12, 12 का होता है 3, ये भी नहीं है, ये 9 यानी कि 0, ये भी नहीं है, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 300450 डिवाइडेड बाय 250। ऑप्शन है 8 7 5 जरा आप देखो, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक में ऐसा टाइप आ जाता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम देखो जरा इसके अंदर 4 और 5 कितना होगा 9 और बचा क्या 3, ऊपर इधर बचा 3, डिवाइडेड में ये कितना होगा 2 और 5 यानी 7। अब 7 को हटाने के लिए यानी 7 को 1 बनाने के लिए हमने क्या बोला था, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, नीचे तो हो गया 1, ऊपर हो गया 12, 12 का होता है 3, जिसका ds और होगा वही हमारा आंसर होगा। जरा देखो जरा ये कितना आ रहा है 12, 12 का होता है 3, यही हमारा आंसर है, बाकी किसी का नहीं आ रहा होगा। देखो 7 3 10, 10 और 14, 14 और 5 15, 15 यानी 6, ये नहीं है। इसका देख लेते हैं 9, ये भी नहीं है। इसका देख लेते हैं 4, नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर था। ओके, तो बच्चों आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप इस मेथड को अरिथमेटिक के ज़्यादातर क्वेश्चंस में अप्लाई करना, मैं गारंटी कहता हूँ, ठीक है, मैं गारंटी कहता हूँ इस मेथड से आप उन सभी क्वेश्चन को
कुछ ही सेकंडों में कर पाओगे। यानी कि आप इस मेथड से आप पेन फ्री भी हो जाओगे, यानी कि बगैर पेन के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे माइंड में ही। ठीक है, बस आप इस मेथड को प्रैक्टिस करना, इस मेथड की प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे आप इस मेथड को अप्लाई करना, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उन एग्ज़ाम में इसको यूज़ करना और अच्छे मार्क्स मैथ में लाना। ठीक है, बाकी ये जो टॉपिक था स्पेशली मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए कराया था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो क्वेश्चंस आते 5 मार्क्स के क्लैरिकल में और IBPS RRB में, उसमें ज़्यादा 10 मार्क्स के भी आ जाते हैं। तो उन सब में आप इस मेथड को अप्लाई करके देखना, आप बहुत ही कम टाइम में उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और रही SSC और बाकी के एग्ज़ाम्स के बात, उन क्वेश्चनों में भी, उन पेपरों के जो मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उस सब में भी आप इस टॉपिक को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस मेथड की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और मैं आशा करता हूँ कि आपका SBI क्लर्क में और बाकी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो। ठीक है, सो थैंक यू।